हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, फाइन होंगे। वेलकम है आपका इस हमारे वंडरफुल सेशन में क्लास 10th के इन जावाज और हमारे लिटिल जीनियस स्टूडेंट के लिए चैप्टर 1 का आज है लेक्चर नंबर 3। हाँ बच्चों, लेक्चर नंबर 3 नहीं 4 कह सकते हैं। इसके पहले आपको 3 वीडियो मिल चुका है। बेटा हम जब पढ़ा रहे हैं तो डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं और आपसे मैं पूरा इस बात की एक गारंटी दे रही हूं। कई सारे बच्चे सोचते हैं सर सिलेबस कब एंड होगा। जब भी बच्चे बोर्ड का एग्जाम देते हैं, स्पेशली 10th और 12th के, उनके माइंड में एक चीज हमेशा रहती है, सिलेबस कब खत्म होगा, व्हेन सिलेबस गोइंग टू एंड। बेटा सिलेबस एंड हो जाएगी बहुत जल्दी। सिर्फ लिखवाना और नोट्स बनाना ही सिलेबस नहीं है। यदि सिर्फ लिखाना और नोट्स बनाना ही सिलेबस है बेटा, तो आपके बुक्स में तो सब कुछ लिखा हुआ है, तो सबका कोर्स तो पूरा है। इसलिए केवल लिखवाना ही कोर्स नहीं है। आप बस विश्वास करो, थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा जरूर रहा हूं, बट आपका कोर्स समय पर कंप्लीट होगा। और आज हम पढ़ेंगे अपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अगले टाइप्स का, जिसका नाम है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं बैलेंसिंग कैसे किया जाए रिएक्शन का, रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। आज है बारी पढ़ने की रिएक्शन नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, जो लोग हमें नहीं जानते हैं, पहली बार हमसे मिल रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। बेटा मेरा नाम है एफ.एम. त्रिपाठी और मैं पिछले 6 साल से आप जैसे सैकड़ों बच्चों को गाइड किया हूं। और इस यूट्यूब चैनल का एक ही पर्पज है कि आप अपने घर के कंफर्ट जोन में स्टडी करें और बेहतरीन नॉलेज पाएं, बिल्कुल अपने टेबल पर, अपने मोबाइल पर, उसी मोबाइल पर जिस पर आप चैटिंग करते हैं, जिस पे टेक्सटिंग करते हैं, जिस पे आप ढेर सारे एंटरटेनमेंट भी करते हैं। आजकल तो कुछ बच्चे पबजी बहुत खेल रहे हैं। बेटा पबजी थोड़ा कम करो, क्योंकि पबजी आपको ले डूबेगा। एग्जाम 1 साल से क्या है, बहुत ही कम है। एग्जाम आपके फरवरी मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। सीबीएसई वालों का मार्च के फर्स्ट वीक में, यूपी बोर्ड वालों का फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में एग्जाम्स हो जाएगा। तो बेटा हम शुरू करते हैं अपने इस वंडरफुल टॉपिक्स को, वंडरफुल हेडिंग को, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे बच्चे मैं थोड़ा सा उनको वार्निंग दे दूं जो पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे पुराने वीडियो को प्लेलिस्ट में ढूंढकर जरूर देख लें, क्योंकि जब आप वो देख लोगे ना, तो जो एक केमिस्ट्री की मिस्ट्री है जो आपके दिमाग में हुआ चढ़ गया, वाह कि ये कौन सी रिएक्शन है, कैसे लर्न होगा, कैसे करेंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये सारा टेंशन मुझ पे छोड़ दो। तुम्हारे सारे टेंशन का दवा यूट्यूब चैनल है एफ.एम.टी. सर की क्लास। रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और डेली देखते रहो बच्चों वीडियो। मैं गारंटी देता हूं कि आपके नंबर्स कम नहीं आएंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक हेडिंग की तरफ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था बेटा, कि कोई एक एलिमेंट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता था। जैसे देख लो, ए बी है प्लस सी है, ये दोनों रिएक्शन कर लिए, ए के साथ मिल गया सी, बेचारा बी क्या हो गया, अकेला हो गया। पहले दोस्ती खूब ठीक ठाक थी, ए बी में अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी, सी वाला दरार डाल दिया, ए के साथ जुड़ गया कौन, सी, और बी बेचारे हो गए अकेले। तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन, यानी किसी दूसरे की जगह कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। और डीकम्पोजिशन किस आधार पे होती है, तो पिछले लेक्चर में हमने समझाया था, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके रिएक्शन करने की पावर ज्यादा है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। ये सारा जानकारी आपको पिछले वीडियो में मिला था। तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में एक नहीं दो का डिस्प्लेसमेंट होगा। नाम से ही पता चल रहा है, एक नहीं दो का डिस्प्लेसमेंट। पहले डेफिनेशन को पढ़ लिया जाए। दोज रिएक्शन इन विच एनायन एंड केटायन ऑफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल गेट म्यूचुअल एक्सचेंज एंड फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह रहा है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं जो आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज कर दें, यानी एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला, आपस में साझेदारी कर ले बेटा, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाए एनायंस एंड कैटायंस की, और फिर 2 नए डिफरेंट कंपाउंड यदि बन जाते हैं तो इसी को बोलते हैं हम
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो मैं लिखा हूं ये तो डिस्प्लेसमेंट का है। जब डबल डिस्प्लेसमेंट होगी तो दो कंपाउंड होंगे और फिर उन दो कंपाउंड से नया दो कंपाउंड बनेगा। कैसे? देखो यहां पे अब यह मान लो भाई यह एक कंपाउंड है AB और इनके साथ है CD। OCD नहीं जो तुम लोग देखते हो बहुत, OCD नहीं, ये CD दूसरा है। अब देखो बेटा A के साथ C जुड़ जाएगा, B के साथ D, A के साथ C, B के साथ D, यानी बन गया AC प्लस BD। तो यह जो है टोटली क्या हो रहा है, दो नए डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं। जब दोनों नए कंपाउंड बन गए तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे देख रहे हो म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहा है, ए के साथ सी और बी के साथ डी जुड़ जा रहा है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मैं एग्जांपल यहां पे लिख दूं जिससे आप अच्छे समझ जाओगे। देखो भाई तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बेटा कि क्या हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो बोर्ड में मैं लिख डाला हूं Na2SO4 प्लस BaCl2 प्लस ये बना रहा है BaSO4 प्लस 2NaCl। देख लीजिए सिंपल सी बात है, बहुत कठिन नहीं है। जब आप समझ लोगे ना तो कोई कठिन नहीं है। देखिए किसी भी चीज को लर्न करना जरूरी है, लेकिन समझ कर लर्न करना जरूरी है। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं कि आप बस तोते की तरह रटे जा रहे हो तो आपको जल्दी भूलता जाएगा, और जब समझ के लर्न करोगे तो भूलेगा नहीं, एग्जाम में आप अच्छा करोगे। देखो Na2SO4 सोडियम सल्फेट है और यहां है बेरियम क्लोराइड। तो आप खुद देखिए जो प्रोडक्ट बन रहा है वहां पर बेरियम के साथ अब सल्फेट ऐड हो गया है और सोडियम के साथ क्लोराइड ऐड हो गई है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, एक साथ दो दो डिस्प्लेसमेंट हो रही है। और जैसा कि हमारा डेफिनेशन है कि इनके बीच क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे म्यूचुअल मतलब होता है बराबर, दोनों के साथ आपस में बराबरी की साझेदारी ही कहलाती है म्यूचुअल एक्सचेंज, जो कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हो। तो यह हमारा है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट। यदि आप एडवांस बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के अलावा भी तो बता रहा है आपका बुक की डिस्प्लेसमेंट, सॉरी जो डबल डिस्प्लेसमेंट है ये दो प्रकार के हैं। दोनों प्रकार के रिएक्शन को डिटेल में हम पढ़ाएंगे, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, किसी भी चीज को हम यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है, हर चीज को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जो दो टाइप्स हैं वो है क्या, और समझते हैं। बेटा ये जो दोनों टाइप्स है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दोनों टाइप्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला टाइप है उसका नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन। डबल डिस्प्लेसमेंट के फर्स्ट टाइप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है भाई, देखते हैं। देखिए प्रेसिपिटेशन का मतलब कि कोई सॉल्यूशन है, जैसे मान लो ये भाई वाटर है, सॉल्यूशन तो पता ही आपको जिसमें सल्यूट सॉल्वेंट को मिला देते हैं। इसके अंदर हम कोई चीज डाले और नीचे वो जमा हो गया, बॉटम पर क्या हो गया, जमा हो गया, इकट्ठा हो गया। तो प्रेसिपिटेशन को हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा पीपीटी। कई सारे रिएक्शन में कंपाउंड या मॉलिक्यूल के नीचे लिखा रहता है पीपीटी। बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं क्या है पीपीटी। पीपीटी बेटा दरअसल वो बताता है प्रेसिपिटेशन को। प्रेसिपिटेशन का हिंदी होता है अवक्षेपण। किसी बॉटम में, किसी बर्तन के, बीकर के, जार के नीचे कोई चीज बॉटम में बैठ जाए वही कहलाती है प्रेसिपिटेशन। अब यहां पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम लेते हैं बेटा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और इसका रिएक्शन करा लेते हैं सोडियम क्लोराइड से। ये रिएक्शन कहां होगा अभी समझ जाओ, किसी बीकर में होगा, किसी सॉल्यूशन में होगा, तभी तो बनेगा पीपीटी। अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे NaNO3, ध्यान दीजिए यह NaNO3 बन जाएगा, यानी यहां पर एक्सचेंज हो रहा है आयन का, और Ag के साथ बन जाएगा AgCl। AgCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड।
लेकिन जब उस जार और बीकर को देखेंगे जहां पर रिएक्शन हो रहा है, तो सोडियम क्लोराइड बिल्कुल नीचे बॉटम में पाया जाएगा, यानी इसका बनेगा पीपीटी। पीपीटी इज स्टैंड फॉर प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण, और ये व्हाइट कलर का होता है बेटा। सिल्वर तो आपको ऐसे ही पता है व्हाइट होती है, शाइनिंग करती है, तो AgCl का बन जाता है प्रेसिपिटेशन। यह किस प्रकार का रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि देख लो AgNO3 और यहां पर NaCl आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहे हैं, इनके केटायन और एनायन का एक्सचेंज हो रहा है, और इसी एक्सचेंज को ही बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब ही है कि ऐसा रिएक्शन जहां पे दो कंपाउंडों के बीच आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज होता हो आयंस का। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के फर्स्ट टाइप के रिएक्शन मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ रही होगी। प्रेसिपिटेशन के बाद जो दूसरा रिएक्शन है बेटा, वह है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है न्यूट्रल हो जाना। आप पढ़े होंगे एसिड बेस साल्ट के बारे में, क्लास 10th में अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यहां पर भी क्या होता है, दो म्यूचुअल एक्सचेंज होते हैं। कैसे, आओ समझते हैं। अब देखो यहां पे प्रेसिपिटेशन के बाद दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन। वीडियो को बच्चों स्किप ना किया करो, पूरी की पूरी वीडियो देखिए। यदि हमारे फॉन्ट और लेटर आपको डिटेल में नहीं समझ में आ रहे हैं तो वीडियो की क्वालिटी रिजोल्यूशन थोड़ा सा इंक्रीज करो, कम से कम 720p या 360p में यदि आप देखते हैं तो आपको अच्छी दिखाई देगी। और एक चीज और मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास भी बेटा वीडियो शेयर करो, क्योंकि ज्ञान ना बांटने से और बढ़ता है। आप ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, ज्यादा फ्रेंड्स आएंगे। कोई डाउट्स हो आप मुझे कमेंट करो, समझाओ, बताओ, ताकि मैं और अधिक आपको एक्सप्लोर करूं और आपके डाउट्स को भी क्लियर करता रहूं। तो बढ़ते हैं बेटा दूसरे रिएक्शन की तरफ। यह अभी रिएक्शन किसका टाइप्स है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी दो कंपाउंड यहां पर भी म्यूचुअली एक्सचेंज होंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे, जिसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। हम ले लेते हैं यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ध्यान दीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और इसके साथ NaOH को लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो क्या बनेगा, इस सोडियम के साथ जुड़ जाएगा क्लोरीन, तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड, और यह H और यह H और यहां का OH बना लेगा वाटर। तो देख रहे हो आप, एक्सचेंज हो गया। अब इसको एक्सचेंज हो गया तो फिर न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं, इसको समझ जाइए। दरअसल यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके भी नाम के लास्ट में बेटा OH आपको दिख जाए तो उसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। और यह एक बेस होता है, बेस है तो इनका पीएच क्या होता होगा, 7 से ज्यादा 14 से कम। बेस के पीएच का जो रेंज होता है वो बिटवीन 7 to 14 के बीच में होता है। तो ये एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे एक साल्ट, और यह साल्ट कैसा होगा, साल्ट नाइदर एसिड नॉर बेस, ना बेस होगा ना एसिड होगा। इसीलिए बोलते हैं कि यह एसिड बेस आपस में मिलकर क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए बेटा। हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर भी जब डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, जब भोजन का डाइजेशन होता है, उस समय भी एसिड निकलता है। कौन सी एसिड, यही एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करता है एसिड हमारे डाइजेशन में बेटा, एसिड जो होता है, यदि आपके फूड के साथ कोई बैक्टीरिया आ गई, जर्म्स आ गया, तो उनको किल कर देता है और फूड को सड़ने से बचाता है एसिड। लेकिन जब आवश्यकता से ज्यादा एसिड लगती है निकलने, तो हम कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है, गैस बन गया है, स्टमक में पेन होना शुरू होता है। और तब जो हम मेडिसिन लेते हैं, जो यह मेडिसिन होता है, वो सभी के सभी मेडिसिन में बेस पाए जाते हैं, यानी जो एसिड के न्यूट्रल कर सके। यानी वह जब बेस होता है, जब आप दवा लेते हो, दवा में बेस है, स्टमक में आपके एसिड है, दोनों रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, वाटर और कोई साल्ट, और एसिड की जो अमाउंट है वो स्टमक में डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरह का रिएक्शन क्या है बेटा, बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये चौथे प्रकार का रिएक्शन था आपके क्लास 10th के सिलेबस का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला रिएक्शन है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के दो भाग हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन।